Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनईटी के अकॉर्डिंग बीएससी जो है अब सेमेस्टर पैटर्न पर यह कोर्स संचालित किया जा रहा है और जो आपकी जो सिलेबस है उसको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है और आपका जो टर्म एंड एग्जाम होगा थ्योरी का वो 70 मार्क्स का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसके अंतर्गत 10 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि चारों यूनिट से होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। उसके लिए जो है टोटल 10 जो है मार्क्स जो है निर्धारित हैं। तो हम यूनिट 1 के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगले मैं वीडियोज बनाऊंगा उसमें हम यूनिट 2, 3 और 4 के जो संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने यूनिट 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रयोग था जिसमें उन परिस्थितियों का अनुकरण किया गया जो प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद मानी जाती थीं? हर्शे चेस का प्रयोग, गीगर मार्सडेन का प्रयोग, मिलर यूरे का प्रयोग और सेहेलियन का प्रयोग। तो हम जानते हैं कि मिलर और यूरे ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि कैसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड या अमीनो एसिड जो है प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में या अर्थ पर कैसे जो है बने होंगे, उसको मिलर और यूरे के प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा आंसर इसका जो है वो बेस्ट इसमें चॉइस है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के मैंने दोनों वर्जन तैयार किए हैं, यहाँ पर हिंदी है और इधर इंग्लिश भी दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर उनको ध्यान में रखते हुए इन हिंदी क्वेश्चन का जो है इंग्लिश में भी अनुवाद किया है। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी के आदिम वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस जो है मौजूद थी? तो देखिए यहाँ भी 4 इसके ऑप्शन है, ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन और जल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जल वाष्प, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और जल। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन तो हमारे प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं थी, तो इसके मेरे हिसाब से इसका जो बेस्ट आंसर है वो थर्ड है, हाइड्रोजन जल वाष्प, मीथेन और अमोनिया। थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार से माना जा सकता है: अमीनो अम्ल, प्रोटीन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल स्टार्च ग्लाइकोजन, प्रोटीन अमीनो अम्ल क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन प्रोटीन और अमीनो अम्ल। जैसा हम जानते हैं कि अमीनो अम्ल जो है उससे मिलकर जो है प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन्स के बाद में फिर क्लोरोफिल का निर्माण हुआ होगा। क्लोरोफिल से स्टार्च ग्लाइकोजन, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। प्रोटीन अमीनो अम्ल, ये भी क्रम उल्टा लग रहा है क्योंकि प्रोटीन से अमीनो अम्ल नहीं बनते, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं। ग्लाइकोजन प्रोटीन अमीनो अम्ल, इसका भी कोई सीक्वेंस जो है ठीक नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन है अमीनो अम्ल, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी के विकास के लिए स्थिति किसके विकास के साथ तैयार हुआ?
तो देखिए यहाँ पर आरएनए है, डीएनए है, क्लोरोफिल है और ओजोन है। तो हम जानते हैं कि आरएनए डीएनए तो दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल जो है या इसका जो थर्ड ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के आदिम वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अनुपस्थित थी? तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है पहले जो है मौजूद नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण ही जो एनवायरनमेंट था, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट, वो रिड्यूसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विभाजन में सक्षम आदिम कोशिका जैसे कोलोइडल कण कौन थे? प्रोकैरियोट, कीमोऑटोट्रॉप्स, कोइसरवेट्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोइसरवेट्स में ऐसी एबिलिटी थी कि वो ग्रोथ भी करते थे और उनमें डिवीजन भी होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोइसरवेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर विकसित हुए पहले जीव कौन थे? तो पृथ्वी की सतह पर विकसित हुए पहले जीव जो थे वो हेट्रोट्रॉप थे। इसका जो राइट आंसर है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छी तरह से परिभाषित है? अजीवात जनन, जीवोत्पत्ति, धीरे धीरे परिवर्तन या कोशिकाओं का स्वयं नष्ट हो जाना। तो हम जानते हैं कि जीवात्पत्ति जो है, जीव से ही जीव पैदा हो सकते हैं, बिना जीव के जीव पैदा नहीं हो सकते हैं। ये सिद्धांत जो सबसे ज्यादा जो है बेस्ट जो थ्योरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। यूरे और मिलर ने अपने प्रयोग में आदिम पृथ्वी के अनुरूप गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जो हैं। यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने जो है कौन सी गैसों का मिश्रण लिया था, ये क्वेश्चन इससे संबंधित है। तो इसमें थी कार्बन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं मीथेन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं जल। तो ये जो फोर्थ जो ऑप्शन है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एवं जल, ये इसका बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तुत किया था? तो बीजमान, डार्विन, फादर सुआरेज और लेमेत्रे। तो इसका जो राइट आंसर है, बिग बैंग थ्योरी जो सबसे पहले जो है वो लेमेत्रे ने इसको प्रेस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजीवात जनन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति हुई है निर्जीव पदार्थ से, पहले से मौजूद जीवन के द्वारा, गैसों के मिश्रण से, रासायनिक यौगिकों से। तो अजीवात जनन जो है वो निर्जीव पदार्थों से, ऐसा माना जाता था कि निर्जीव पदार्थों से जो सजीव की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सिद्धांत बाद में अमान्य कर दिया गया। लेकिन अजीवात जनन के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है, ऐसा इनका मानना था। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट। पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह लगभग कितने वर्ष पहले बने थे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 4.4 मिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 मिलियन ईयर्स एगो या 4.4 बिलियन ईयर्स एगो। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर जो है सौरमंडल व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1920 में वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की थी कि पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है। तो जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पहले हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा मौजूद थी। इस हिसाब से जो है पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है वो रिड्यूसिंग था, जिसको हम अपचायक के रूप में जानते हैं। तो इसका पहला जो है वो राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 है द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन ओवर लार्ज टाइम स्केल एज। तो माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन, ग्रेजुअल एवोल्यूशन और स्लो एवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैक्रो एवोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 है जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। लेमार्क ने तो जो है एवोल्यूशन से संबंधित एक बुक लिखी थी, फिलोसॉफिक जूलॉजी। एस मिलर, AI ऑपरेन और बॉन हेलमोंट। तो जो AI ऑपरेन है इन्होंने पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3rd ऑप्शन है। मिलर यूरे के प्रयोग में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का अनुपात क्या था। 1:1, 2:1, 1:2 या 2:2। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का जो अनुपात मिलर और यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था वो 2:1:2 में था। तो इसका 4th ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए शुक्र है, बिग बैंग है, एंड्रोमेदा है और आकाशगंगा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आकाशगंगा है उसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो गैलेक्सी है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हमारी गैलेक्सी को जो है मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। कभी कभी जो है हिंदी में भी जो है आकाशगंगा को मिल्की वे अपनी गैलेक्सी के रूप में लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जहाँ सौरमंडल एग्जिस्ट करता है वो आकाशगंगा के नाम से उसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है। जो हमारे जो ग्रह हैं, जो अभी 8 ग्रह हैं, उसमें से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसमें पृथ्वी है, शनि है, शुक्र है और चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो पृथ्वी है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जैसे से नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको हम समय की इकाई मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो जो डिस्टेंस या दूरी नापने की इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2nd है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो चली गई जो टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने का एक इकाई है, ना कि समय की। इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो दूरी है। अगला क्वेश्चन है किसने माना कि चूहे गेहूं के दाने और गंदे कपड़ों से उत्पन्न होते हैं। अरस्तु, लेमार्क, बीजमान और बॉन हेलमोंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो बॉन हेलमोंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICZN का मतलब क्या है। ICZN एक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनाइजेशन है जो जीवों के नामों के बारे में बताता है और कैसे जीवों का नाम जो है रखा जाता है उसके बारे में ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तीसरा है इंटरमीडिएट काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और जो लास्ट ऑप्शन है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका जो आंसर जो फर्स्ट जो ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। सी पर यहाँ आप ध्यान रखेंगे, सी फॉर कोड नॉट फॉर काउंसिल। सी का मतलब जो कोड से है, काउंसिल इसमें आप याद नहीं रखेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट 1 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQ हैं जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है।
नेक्स्ट वीडियोज में मैं यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के जो संभावित MCQ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस जो हैं जो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी और जो अटल जो यूनिवर्सिटी हैं छत्तीसगढ़ की या अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे उनके सिलेबस के जो अकॉर्डिंग जो ये लेक्चर जो है तैयार किया गया है और ये सभी सीजी की जो सभी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर उनको सॉल्व करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप जरूर शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में बताएं। Thank you very much for watching my video.